कुम्भनदास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्भनदास जी बहुत अकिंचन थे। उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्भनदास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुम्भनदास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्भनदास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्भनदास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्भना यहाँ ते सीधो ले चल लगो। अब यहाँ नीचे तो घुमाए दे, अब यहाँ ते ऊपर कर, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्भनदास जी का। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्भनदास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्भनदास जी के साथ। और कुम्भनदास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्भनदास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्भनदास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुम्भना कहाँ जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूँ। बोले तू भी कुम्भना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूँ, तेरे संग हल जुतवा रहा हूँ और तू मंदिर में भाग रहा हूँ मेरे दर्शन को। कुम्भनदास जी बोले, जय जय यहाँ तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहाँ आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को एक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे एक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। एक दिन कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे तो कुम्भनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्भनदास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भनदास को दे जाए। तो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्भनदास जी हैं उनको जाके भेंट करके आ, संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भनदास जी के यहाँ गया और उस समय कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भनदास जी के संग।